कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लास्ट वीडियो जो कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको फ्री पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी डिसलाइक। डिसलाइक फ्री पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उस पर डिसलाइक क्यों? नहीं चाहिए फ्री का, शायद उन्हें फ्री का नहीं चाहिए, वो पे करके पे। ओके ओके, फ़िलहाल अपने वीडियो पे आते हैं। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ हम बैंक के हेडक्वार्टर, उनकी टैगलाइन, सीईओ कौन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। शॉर्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, किसी भी बैंक एग्ज़ाम के मेंस में आप जाएंगे तो हेडक्वार्टर से, उनकी टैगलाइन से, बैंक से, ये 2-3 स्टैटिक से जो क्वेश्चन आते हैं बैंक रिलेटेड, सीईओ कौन है, उनके चेयरमैन पर्सन कौन है, टैगलाइन क्या है बैंक की, हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट रहते हैं जो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा यहाँ पे बैंक से रिलेटेड ही। जी हाँ, बैंक का वीडियो है तो बैंक से रिलेटेड ही दूंगा। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब करेंगे हमें अच्छा लगेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए ये एक तरह से थम्स अप होता है कि आपने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइबर्स। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, कुछ रिज़ल्ट अभी आए हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं रहा, ख़राब रहा, अच्छा रहा। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक रास्ता बंद होता है तो हज़ारों रास्ते खुलते हैं। आपका एक एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो क्या हुआ, बहुत एग्ज़ाम आने हैं और बहुत एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे आप। ठीक है, बस आपको करना है क्या है, आपको लगे रहना है, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है। ठीक है, चलिए अपने वीडियो पे आ जाते हैं और हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन बैंक के देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं बैंक्स के बारे में। लेते हैं मोटा मोटा चीज़ें, कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, आते क्या आ जाते हैं। अगर बात की जाए कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे इंडिया में, तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, नेशनलाइज कितने हैं, 19 नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, 19 नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, और 6 एसबीआई के तहत आते हैं। एसबीआई और जो एसबीआई बैंक है प्लस एसोसिएट जो उसके बैंक है। एक आता है आईडीबीआई और एक है महिला बैंक, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, महिला बैंक। ठीक है, ये मोटा मोटा इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास मैंने बताया नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक 27 है, 19 नेशनलाइज्ड है, 6 एसबीआई के तहत आते हैं, एक एसबीआई प्लस जो एसोसिएट बैंक है, एक आईडीबीआई हो गया और एक महिला बैंक हो गया। इतना तो कॉमन सा है। नेशनलाइज कौन होते हैं, जिनका शेयर 51% गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, जिसमें कोई किसी बैंक में अगर जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का हो गया तो वो नेशनलाइज बैंक हो जाता है। ठीक है, जिसमें मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट का रख लेती है, गवर्नमेंट का हो तो वो नेशनलाइज बैंक में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी प्राइवेट बैंक तो आप जानते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन होते हैं, जो प्राइवेट चलाते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट करना है, जैसे हमारे बैंक जो होते हैं उनका वो गवर्नमेंट तहत नहीं आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तहत नहीं आते, वो उन्हें सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है। एक्चुअली वो प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के हाथ में भी होते हैं। तो मोर देन अगर 50% शेयर गवर्नमेंट का है तो एज अ गवर्नमेंट ही माना जाता है कि गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ अब मैं बताऊँ ना आपको, कोई भी बैंक ऐसे ही नहीं खुला हुआ है। ठीक है, वो कोई आपके लिए कोई आपके लिए नहीं खुला, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये बैंक हो गया, ठीक है, और ये हो गया आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई हो गया, बैंकर ऑफ द बैंक आरबीआई, मतलब बैंकों का जो बैंक है वो आरबीआई है। और आप लोन आपको चाहिए, ठीक है, आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए। ठीक है, आप किसके पास जाओगे, बैंक के पास। ठीक है, अगर बैंक को लोन चाहिए तो बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। अब देखिए खेल देखिए,
छोटी सी बात है, अगर अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, बैंक ने 100 रुपये लिए आरबीआई से, आरबीआई ने 100 रुपये इसको दिए, ठीक है, और आपने बैंक से लोन लिया 100 रुपये का। क्लियर है? अब आरबीआई जो बैंक को लोन देगा, कह देगा भैया मुझे इस पे मैं 1% इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक। बैंक ने आपको लोन दिया, उसने कहा भैया मैं 2% इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक। तो इससे कितना वापस करना है आरबीआई को, बैंक को? 101 रुपये। आपको लोन जब वापस करेंगे तो आप बैंक को कितना वापस करेंगे? 102 रुपये। क्लियर है? आरबीआई के पास वापस 100 रुपया आ गया, लेकिन उसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा आया। क्लियर है? बैंक वाले के पास 100 रुपये आ गए, अपने जो वापस ले लिए उसने, और 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। इस 2 रुपये में 1 रुपये माइनस हुआ, क्योंकि वो 1 रुपये कहाँ गया? आरबीआई के पास। तब भी इसके पास क्या बचा? 1 रुपया। तो 1 रुपये कमाई इसने की, 1 रुपये कमाई इसने की। लॉस में कौन है? आम आदमी, आप, हम। क्लियर हुआ कहना मैं क्या चाहता हूँ? ठीक है, तो ये होते हैं बैंक, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये किस्सा आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, हो गया है ना। चलिए, इसे कहते हैं रेपो रेट, इसे हम अंग्रेजी में रेपो रेट कहते हैं। जो आरबीआई लोन देता है बैंकर को, उसे रेपो रेट पे देता है, जो जिस रेट पे देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कभी और बात करेंगे इस पर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे अपना सब्जेक्ट देखेंगे, बैंक के टैगलाइन देखेंगे, और बहुत कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद पहला ले लेते हैं। इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1865 में, 24 अप्रैल 1865 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। श्री राजेश शेट्टी इसके सीएमडी हैं, ठीक है। और टैगलाइन जो कह रही है, अ ट्रेडिशनल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। आपको फोकस कहाँ करना है? हेडक्वार्टर्स पे और टैगलाइन पे। सीएमडी आता है लेकिन कम ही पूछा जाता है, लेकिन मेन जो है हेडक्वार्टर और टैगलाइन पे आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। आंध्रा बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1923 में, और आंध्रा बैंक है तो हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। श्री सुरेश एन पाटिल इसके सीएमडी हैं। वेयर इंडियाज बैंक इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर है। पीएस जय कुमार इसके सीएमडी हैं। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक क्यों कहते हैं पता है आपको? ये क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा ब्रांचें बाहर हैं, इंडिया से बाहर किसी ब्रांच सबसे ज़्यादा हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसलिए इंडियाज इंटरनेशनल बैंक से कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वैसे बैंक ऑफ द बड़ौदा 1908 को इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इस्टेब्लिश हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। श्री मेलवन रिगो इसके सीएमडी हैं। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। श्री सुशील इसके सीएमडी हैं। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन है। जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं छठे पे। भारतीय महिला बैंक लिमिटेड, ये इसका पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फिलहाल सीट इसकी वैकेंट है, पहले उषा जी थी इसकी सीएमडी। एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया इसकी टैगलाइन है। ये है इम्पॉर्टेंट। 2013 में इस्टेब्लिश हुआ ये, आई थिंक 19 नवंबर को 2013 को ये इस्टेब्लिश हुआ ये बैंक, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैनरा बैंक बेंगलुरु में है, हेडक्वार्टर इसका। राकेश शर्मा, वो राकेश शर्मा नहीं जो
एस्ट्रोनॉट थे वो नहीं, ठीक है। CMD है इसके, किसके, कैनरा बैंक है। टुगेदर वी कैन टैगलाइन है, ये टैगलाइन है, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कैनरा बैंक स्टैब्लिश हुआ 1906 में। देखिए ज़्यादातर बैंक 1905 1906 में इस्टेब्लिश हुए। क्यों, कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल का विभाजन हुआ, स्प्लिट हुआ बंगाल दो भागों में, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। याद है 1905-1906 में स्वदेशी मूवमेंट। तो उस समय सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बैंक बनाए गए इंडिया में जो टूटे और बैंक बने, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। श्री राजीव ऋषि इसके CMD हैं। सेंट्रल टू यू सिंस 1911 को कैनरा बैंक की टैगलाइन ये है। मुंबई में हेडक्वार्टर, श्री राजीव श्री इसके CMD हैं। और सेंट्रल बैंक ये भी इस्टेब्लिश हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, 1911 में इस्टेब्लिश हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। श्री जय कुमार गर्ग इसके CMD हैं। चलिए, देना बैंक मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। श्री अश्विनी कुमार इसके CMD हैं। ट्रस्ट फैमिली बैंक इसकी टैगलाइन है। देना बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1938 में, 1938 में, ठीक है। इस्टेब्लिश जो हुआ है ना, ये भी थोड़ा बहुत अगर याद हो सके तो कर लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। IDBI बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है। मिस्टर किशोर खारत इसके CMD हैं। बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा इसकी टैगलाइन है, ठीक है। IDBI बैंक ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। आगे बढ़ेंगे। इंडियन बैंक चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। श्री महेश कुमार जैन इसके CMD हैं, चेयरमैन है। योर टेक फ्रेंडली बैंक इसकी टैगलाइन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। श्री कुटेश्वरन इसके CMD हैं। गुड पीपल टू ग्रो विथ इसकी टैगलाइन है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आ जाते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अनिमेश चौहान इसके CMD हैं। वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड इसकी टैगलाइन है, ठीक है। वैसे ही बता दूं ये बैंक 1943 में लॉन्च हुआ था। PNB इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। श्रीमती उषा इसकी CMD है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैग लाइन है। 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 19 मई 1984 को PNB इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। लाहौर में था जब इस्टेब्लिश हुआ था, जब पहली बार इसकी ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये लाहौर में इस्टेब्लिश, तब उसमें पाकिस्तान हुआ करता था। लाहौर में जब PNB 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था उस समय लाहौर में खुली थी सबसे पहली ब्रांच, और तब पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है PNB। पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जितेंद्र बीर सिंह इसके CMD हैं। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इसकी टैग लाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि SBI की बात करने जा रहे हैं हम। SBI में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। श्री अरुंधति भट्टाचार्य इसके CMD हैं, चेयरमैन है। ये अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, SBI की चेयरमैन कौन है, और ये टैगलाइन विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन यस, ठीक है। ये टैगलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट बैंक की कहानी बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। 25 जून 1806 को बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से ही खुला, ठीक है। बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 27 जून को 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास चेन्नई जिसे कहते हैं,
और बैंक ऑफ क्या, मुंबई, सॉरी तब बॉम्बे था, बॉम्बे, ये तीनों मर्ज हुए, जुड़े, ठीक है, ये दोनों बैंक को मर्ज किया गया, तो एक नया बैंक बनाया गया, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, 27 जून 1921 की बात है ये। ठीक, फिर 1 जुलाई, देखिए डेटा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 को क्या बना, एसबीआई बना, इसका नाम चेंज किया गया, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अभी भी ये नेशनलाइज नहीं था, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। 2 जून, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1956 को, ठीक है, इसे नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, नेशनलाइज्ड हो गया, ये नेशनलाइज बैंक हो गया, ये मतलब कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ठीक है, ये कहानी है एसबीआई की। तो ये डेटें जो मैंने बताई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ, जो बैंक ऑफ बंगाल हो गया बाद में, लेकिन 27 जून 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे मिलके एक बैंक बना, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 जुलाई 1955 को इसी बैंक को नाम चेंज किया गया और किया गया एसबीआई, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। 2 जून 1956 को इसे नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब इसका शेयर, इसका जो पूरा कारोबार था वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और गवर्नमेंट इसको देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ये। अब ये गवर्नमेंट सरकारी बैंक जिसे हम कह सकते हैं वो हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसके एसोसिएट बैंक कितने हैं, तो वो है 5। एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक है। पहला क्या है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हेडक्वार्टर जयपुर में है। इसकी जो सीएमडी है वो सेम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अरुंधति जी हैं। द बैंक विद अ विजन, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य इसकी सीएमडी है। मॉडर्न, इनोवेटिव, डिपेंडेबल, ये इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका में है, तो बेंगलोर इसका हुआ हेडक्वार्टर। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, देखिए जहाँ जयपुर, बीकानेर कहाँ है, जयपुर, हैदराबाद ये याद करना थोड़ा आसान है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन ये मेन है। स्टेट एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, मेन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैसूर बेंगलोर में है, अरुंधति है। वर्किंग फॉर द बेटर टुमारो इसकी टैगलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला इसका हेडक्वार्टर है। अरुंधति जी इसकी सीएमडी है। ब्लेंडिंग मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन, ये इसकी टैगलाइन है। बैंक ऑफ ट्रेनकोर क्या है, त्रिवेंद्रपुरम में है और अरुंधति भट्टाचार्य इसकी सीएमडी है। द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इसकी टैगलाइन है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं आगे। सिंडिकेट बैंक कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस। कभी ये लिख के आए ना तो टिक मार दीजिएगा, बस मार दीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर मणिपाल या कर्नाटका लिख के आए। मणिपाल कर्नाटका में है, ये मणिपाल स्टेट वाला स्टेट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी मणिपाल लिख के आता तो मणिपाल मार दीजिएगा, मणिपाल, ठीक है, क्योंकि एक जगह है ये कर्नाटका में, ये कोई स्टेट की बात, मणिपाल स्टेट की बात नहीं कर रहे। अरुण श्रीवास्तव इसके MCMD हैं। फेथफुली फ्रेंडली इसकी टैगलाइन है, ठीक है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1925 में। आगे बढ़ेंगे। यूको बैंक, यूको बैंक को कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। श्री रवि किशन ठक्कर इसके CMD है। ऑनर योर ट्रस्ट इसकी टैगलाइन है। 20वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है। श्री अरुण तिवारी इसके CMD है। गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन है। 21 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में है। श्री P श्रीनिवास इसके CMD हैं और द बैंक दैट बिगिंस विथ यू इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ेंगे। विजया बैंक बेंगलोर में है। किशोर कुमार सांसी, ठीक है, सांसी, किशोर कुमार सांसी इसके CMD हैं। अ फ्रेंड यू कैन बैंक ऑफ ऑन इसकी टैगलाइन है। बंधन बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक के बारे में बताऊं, ये बैंक
2001 में खुला था, लेकिन 2014 में इसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। और ये कहीं ना कहीं बंधन बैंक हमारे मोदी जी का इसमें काफ़ी कुछ योगदान है, जिसका इसका जो नेशनलाइज हुआ है अभी गवर्नमेंट के हाथ में गया है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्री अरुण जेटली जी ने इसका इनोग्रेशन किया था इसका। और ये काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी न्यूज़ में रहा है और काफ़ी पेपर्स में भी आया है इसको, बंधन बैंक को लेके। तो बंधन बैंक कहाँ है इसका? कोलकाता में है। चंद्रशेखर घोष, ये पूछा गया था कुछ आने वाले कुछ लास्ट पेपरों में। होप फॉर द पुअर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी टैगलाइन और हेडक्वार्टर या देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन देता है ये, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए ये खोला गया था। और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है अभी तक, तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बंधन बैंक कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चंद्रशेखर घोष इसके सीएमडी हैं और होप फॉर द पुअर इसकी टैगलाइन है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कुछ प्राइवेट्स बैंक में। ईसीजीसी बैंक मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। गीता मुरलीधर इसके सीएमडी हैं। यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क, ठीक है, इसकी टैगलाइन है। एचडीएफसी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर आदित्य पुरी इसके सीएमडी हैं। वी अंडरस्टूड योर वर्ड इंडीड, इसकी टैगलाइन है। एक्सिस बैंक मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शिखा शर्मा इसकी सीएमडी हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ेंगे। आईसीआईसी बैंक मुंबई में है। चंदा कोचर बहुत फेमस लेडी हैं। चंदा कोचर इनका सीएमडी हैं आईसीआईसी की। हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, बैंक जाओ तो आग दिखाते हैं। HSBC, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का बैंक नहीं है, ये बाहर का बैंक है। हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। कभी पर ये फुल फॉर्म आ जाता है तो क्या है? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन, बैंक कॉरपोरेशन। और ये बैंक यहाँ का नहीं है, ये बैंक बाहर का है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टुअर्ट गुलिवर द वर्ड्स लोकल बैंक, इसकी टैग लाइन है। IDFC बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है। विक्रम लिमैया इसके सीएमडी हैं, ठीक है। तो इतना कुछ था ये बैंक के लिए, ठीक है। जितने बैंक मुझे मिल सकते हैं प्राइवेट बैंक में, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक थे उनको भी लिया है। एक क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है कि हमारा पहला बैंक कौन सा था। तो 70 में हमारा पहला बैंक खुला था इंडिया में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से। इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। 1770 में पहला इंडियन बैंक खुला था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये सारे बैंक थे, उनकी टैगलाइन थी, ठीक है। और इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और सारे हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट और टैगलाइन तो याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बैंक से रिलेटेड ये वीडियो था और इसमें सारे हमने बैंक के हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन सारी कवर कर दी हैं। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, ठीक है। चलिए अभी चलता हूँ और किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।